हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? मुझसे शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे, मज़े में होगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाइट के टाइम से। तो अभी ना मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि डिनर वगैरह हो गया है। तो मैं रात में ही सारा कुछ क्लीन करके अरेंज करके रख देती हूँ, जिससे कि किचन एकदम मॉर्निंग में उठो तो गंदी गंदी नहीं दिखती है। मन भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ काम करने में भी आसानी होती है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को। थोड़ा सा भी पसंद है इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी जो स्किन है वो ऑयली है और पिंपल्स एक्ने भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, डर्ट एंड पॉल्यूशन की वजह से पोर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन में वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे में अपनी स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी तरफ फेस करनी पड़ रही हैं तो इसका सोल्यूशन आज मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो ये है सैटन बाय जीएससी फोमिंग फेस वॉश। एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि ना ये आपके फेस पे एक्ने स्कार्स को कम करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो सन डैमेज हुआ है उसको भी रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। इस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ नेचुरल हैं, जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसमें, टी ट्री ऑयल है, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, लेमन एक्सट्रैक्ट है एंड रोज ऑयल भी इसमें है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है फेस वॉश, आपके स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसमें ये बिल्ट इन सुपर सॉफ्ट सुपर डेलिकेट ब्रश भी दिया हुआ है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी स्किन में न्यू सेल्स की ग्रोथ इंक्रीज हो सके और आपकी स्किन हमेशा यंग दिखे। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ इनमें जो इंग्रेडिएंट दिए गए उनके क्या बेनिफिट होते हैं। लाइक एलोवेरा, इट इज रिच इन मॉइस्चर एंड नरिश करता है, हाइड्रेट करने में आपकी स्किन को हेल्प करता है, प्रिवेंट्स मॉइस्चर लॉस एंड सपोर्ट स्किन रिपेयर। एंड सेकेंड है टी ट्री एक्सट्रैक्ट, इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट हेल्प्स टू रिस्टोर कोलेजन एंड कीप स्किन यूथफुल। And orange peel extract, the high vitamin C content of orange peel powder and helps clean and treat oily skin. And lemon extract helps to fighting skin breakouts like acne, pimples, blackheads by cleaning dirt and oil. And rose oil helps to removing excess oil, makes skin smooth and supple. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ब्रश की हेल्प से हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन होती रहती है, प्रोडक्ट को बार बार हाथों पे नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्टली आप ब्रश से अप्लाई करिए और क्लीन कर लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्प्लैश करना है थोड़ा सा पानी अपने फेस एंड नेक पे, पंप आउट करिए लिटिल अमाउंट एंड जितना भी आपको मतलब रिक्वायर हो, और बस इसको हल्के हाथों मसाज करना है जेंटली सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक। इसको नॉर्मल पानी से धो डालिए और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि कूल वाटर से आप इसको धोए, तो पोर्स को ना क्लोज करने में हेल्प करेगा एंड टोन अप करेगा आपकी स्किन को, है ना। और आइस से अवॉइड रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो फ्रेंड्स, आप मेरी स्किन में ग्लो देख सकते हो। अगर आपको भी चाहिए एक अमेजिंग फेस वॉश तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ये इजिली अवेलेबल है अमेजोन एंड अदर प्लेटफॉर्म पर भी। और इस कोड को यूज करके आप 20% का ऑफ भी पा सकते हो अगर आप इनकी वेबसाइट पर से इस फेस वॉश को परचेज करते हो। तो देर किस बात की, अभी जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो जितनी भी वेजिटेबल हैं जो आती हैं उनको अरेंज करके मैं रात में ही रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग के लिए काम ये ना बढ़े। और फिलहाल तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया था, क्योंकि जो चीज़ें फिनिश होती हैं मैं उतना ही मंगाती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ मैं मंगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि पास में ही मार्केट है। तो यहाँ पर आलू प्याज और टमाटर मैंने इतनी चीज़ें मंगाई थी, बाकी वेजिटेबल रखी थी। और फिर थोड़े दिनों में व्रत भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया है, तो इस वजह से बस इतनी ही चीज़ें थी, तो वो मैंने अरेंज करके रख दी हैं। और जो धुलने वाली सब्जियां होती हैं उन्हें मैं रात में ही धुल के सुखा के रखती हूँ। जैसे टमाटर हो गए, तो इनकी जो ऊपर की जो जड़ वगैरह होती है वो हटा करके क्लीन करके इनको अच्छे से पानी से मैं वॉश करती हूँ 2 से 3 बार, जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए। उसके बाद मैं एक साफ क्लोथ से इनको पोंछ देती हूँ। और जितनी भी सब्जियां होगी मैं इसी तरीके से धुलती हूँ। टमाटर ही नहीं, जो भी धुलने वाली सब्जी होती है वो मैं सारी इसी तरीके से धुल के पोंछ के फिर इनको मैं थोड़ी देर, क्योंकि अभी फैन चल रहा है, मैं काम कर रही हूँ किचन में, गैस ऑन नहीं है, तो मैं फैन चला के रखती हूँ। तो फिर मैं इनको बाहर थोड़ा सा सूखने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। एकदम से पोंछ के मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। देखिए, आप कितना भी अच्छे से पोंछ लें, हल्का सा मॉइस्चर रह ही जाता है, पानी रह ही जाता है, तो इस वजह से मैं पूरी तरीके से सुखा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो मेरी ये हमेशा
और साथ के साथ ही राशन में कुछ एक दो सामान ऐसे होते हैं जो कि ख़त्म हो ही जाते हैं कभी ना कभी, तो वो आते रहते हैं, तो उनको भी मैं नाइट के टाइम ही सब अरेंज करके रख देती हूँ। तो आज डिनर में लौकी की सब्जी थी, रायता था, रोटी थी, तो ये सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा बच गई हैं उनको बर्तन में करके फ्रिज में रख देंगे। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं नाइट में तो मॉर्निंग के लिए काम बहुत आसान हो जाता है, और किचन भी क्लीन रहती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ये होती है किचन में थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह आते ही रहते हैं, तो उनसे भी जो हमें छुटकारा मिल जाता है। और रात के टाइम की जितनी भी क्लीनिंग होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं यहाँ पर डिटॉल का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, डिटॉल की स्मेल एक ऐसी स्मेल होती है जिससे कीड़े मकोड़ों को बहुत लगती है, तो वो दूर रहते हैं हमारे किचन से। तो जितना ज़्यादा आप डिटॉल का इस्तेमाल करोगे केयरफुली क्लीनिंग में, उतना ही अच्छा रहेगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। बर्तन वगैरह ना रात में क्लीन कर लो तो हाइजीन मेंटेन रहती है। सिंक भी एकदम, सिंक एरिया भी क्लीन रहता है। और मेरी आदत है वैसे भी, मैं सिंक और अच्छे से क्लीन करती हूँ उसको ब्रश की हेल्प से। काफ़ी अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के क्लीन करती हूँ। मुझे मेरा ये सिंक बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और सिंक कोई भी हो गया, मायने ये रखता है कि हम उसको कितना साफ रखते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सिंक एकदम ऑलमोस्ट चमक रहा है। तो मैं इसी तरीके से डेली इसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो ये शायद ही कभी मिस हो जाए, शायद ही कभी। वैसे मैं ऑलमोस्ट डेली इसको क्लीन करती ही करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर हर बार बर्तन धुलने के बाद कुछ स्मेल कुछ रह ही जाता है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से सिंक को क्लीन कर दें तो कोई भी डाउट नहीं रहता है, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं बचती है। और फ्रेंड्स, किचन को क्लीन करने के बाद मेरा डेली काम रहता है भिगोने वाली चीज़ भिगो करके रख देना। तो जैसे फ़िलहाल हम लोग मेथी पानी ले रहे हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की एलर्जी या प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ले लें, इसे ऐसे ना लें। बट हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भिगो देते हैं, मॉर्निंग में इसको खाली पेट पी लेते हैं सबसे पहले। तो ये भिगो करके मैं ज़रूर रखती हूँ डेली। और कभी बादाम भिगोने हो तो वो भी भिगो देती हूँ। क्लीनिंग के बाद सब भिगोने वाला काम ही चलता है। जैसे कुछ नेक्स्ट डे सब्जी बनानी हुई, छोले राजमा, तो वो भिगो देती हूँ। कल मैं राजमा बनाने का सोच रही हूँ तो अभी मैं वो भिगोऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको किचन अपनी दिखा देती हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा किचन क्लीन लग रही है। और यहाँ पर इनसे वही गुड़ मंगाया था तो वही कंटेनर में करके रख दिया था। और सारी नीट एंड क्लीन किचन मेरी हो गई है। अभी इसके जो स्टैंड है हॉब के वो सूख जाएंगे तब मैं इनको लगाऊंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फैन ऑन कर देती हूँ तो जो सूखने का प्रोसेस है एटलीस्ट गर्मियों में तो वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सर्दियों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टैब वगैरह भी मैं रात में ही सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं फैन चल रहा है और मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। बहुत हार्डली हार्डली हाफ एन आवर लगता है और एकदम चमक जाती है पूरी किचन। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद, मुद्दतों बाद आप बोल लो, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा, इतने दिनों से आप मेरे व्लॉग देख रहे हो कि शायद ही मैंने ऐसी नॉट बना करके जो चोटी है वो की है। तो आज मैं कर रही हूँ। और करते टाइम मुझे अपने बचपन की याद आ गई, मम्मी ऐसे ही चोटी कर देती थी। और मेरे जो बाल हैं उनका टेक्सचर शुरुआत से ही ऐसा रहा है, कभी भी मेरे बाल मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे नहीं रहे, काले और जो मोटे टाइप होते हैं ना वो नहीं रहे हैं। मेरे हल्के से ब्राउनिश एंड थिन टाइप के हेयर मेरे शुरुआत से ही रहे हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है। अब बोल लो तो इस तरीके के ही मेरे बाल हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैंने इस तरीके से चोटी करी है।
काफ़ी अच्छा लगा अंदर से। घर को लुक देने के बाद, घर की सफाई करने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को भी थोड़ा सा संवारें, ताकि अच्छा लगता है, खुद से देखने में अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, घर साफ साफ, हम साफ साफ, और नई नई चीज़ें ऐसे ट्राई करते रहने चाहिए। तो आज मैंने ये लुक लिया है, कैसा लग रहा है बताना। ये वाली एक कुर्ती है। बातें बाद में करते हैं, अभी मैं आ गई हूँ किचन में राजमा बनाने के लिए। तो राजमा को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें हल्का सा नमक और एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल करके, जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल करके चढ़ा दूंगी बॉयल करने के लिए। उसके बाद मैं जो चॉपिंग वगैरह है वो कर लूंगी। पता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, मेरे राजमा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते थे। मतलब अगर अभी की बात करें, कुछ टाइम की अगर बात करें, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते थे। बट अभी मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मेरे राजमा एकदम ऑसम सुपर्ब बनते हैं। तो पहले मैं दोनों चीज़ें पीसती थी, प्याज टमाटर। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ टमाटर पीसती हूँ, प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप करती हूँ। हाँ जी। तो अगर किसी ने नहीं ट्राई किया है तो मेरी तरीके से रेसिपी ट्राई करना। बहुत ही क्विक वाली शेयर कर रही हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से बना के देखना, आपको कैसे लगते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राजमा बॉयल हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले। मैंने डाले दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें, और जीरा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं चॉप्ड प्याज और चॉप्ड ग्रीन चिली डाल दूंगी। हरी मिर्च मैं डालती हूँ, डाल करके देखना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मसालों में मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी रख सकते हैं। तो उसको डालने के बाद मैं चॉप्ड प्याज डाल दूंगी, फ्राई कर लूंगी प्याज को अच्छे से। उसके बाद प्यूरी डाल लूंगी। प्यूरी भी अच्छे से फ्राई करनी है, जब तक ऑयल उसमें सेपरेट ना होने लगे तब तक आप प्यूरी को फ्राई करिएगा, एकदम थिक प्यूरी ना हो जाए। तो बस उसके बाद जो राजमा है वो डाल दूंगी। प्यूरी मेरी बहुत अच्छे से थिक हो गई थी। और राजमा को डालने के बाद मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम गैस पर बॉयल करूंगी, ताकि अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसके बाद जो मैं मेन चीज़ है वो करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा सा बटर ले रही हूँ, ये आप स्किप कर सकते हो, अगर करके देखना है तो करना। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो बटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरे धनिया। देखिए, हरे धनिया को तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है सब्जी में, बट बटर डालने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। सारे ग्रेवी के जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर के आते हैं, और सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने इतनी क्वांटिटी में, इतने राजमा में बटर डाल दिया है, तो बहुत ही औसम लगते हैं खाने में। तो ये राजमा बहुत परफेक्ट बनते हैं। और बस मैंने लंच कर लिया था, लंच वगैरह करके ये भी जल्दी आ गए थे। फिर शाम के टाइम हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, और मार्केट में लेने आए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। और कुछ दिनों से ऐसे बाहर गए भी नहीं थे, तो सोचा चलो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ले लेंगे। तो पहले ये थोड़ा सा हमारे आगे मॉल है, गौर सिटी के आगे वाला, तो उसी में रुक करके देखने लगे थे। बट यहाँ पर ना मिला नहीं, देखते रहे, फिर थोड़ा सा घूमे, खाया पिया थोड़ा बहुत, और फिर चले आए यहाँ से। फिर आए थे गौर सिटी में, तो गौर सिटी में हम लोगों ने क्रोमा से वो चीज़ ले ली थी जो हमें परचेज करनी थी। अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, हम गौर सिटी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पहली बार जब मैं गौर सिटी आई थी ना फ्रेंड, सीरियसली, और मैंने सोचा था ऐसे भी मॉल होते हैं क्या, मतलब मॉल। जब मैं पहली बार मॉल गई थी तो मुझे लग रहा था अच्छा, मैं पहली बार मॉल, मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ में गई थी, सारागंज मॉल है हजरतगंज में। तो पहली जिंदगी में मॉल मैंने वही देखा था। नहीं नहीं, देखा तो मैंने था कानपुर में, मैंने ग्लोबस मॉल देखा हुआ था जब मैं 12th कर रही थी। बट सहारागंज देख करके तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ऐसे भी मॉल होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मॉल था लखनऊ का। तो यहाँ पर मैंने कहा, जब मैं जब और फिर तो मैं मॉल के चक्कर लगते रहे। फिर जब गौर सिटी आई तो ये मुझे सबसे ब्यूटीफुल मॉल लगा मेरी पूरी लाइफ का, जितने भी मॉल में गई हूँ। हज़ारों मॉल में गई हूँ, बट मुझे फ़िलहाल अभी तक बेस्ट मॉल लगता है। ये डेकोरेशन इतना सुंदर रहता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए, तो थोड़ी सी दास्तान मैंने सुना दी आपको। तो यहाँ पर मैं देखिए क्रोमा पहुँच चुकी हूँ, और हैंड को अच्छे से सैनिटाइज कर लिए हैं, और अभी मैं लेने आई हूँ। चलिए, आप लोग गेस करो मेरे बताने से पहले पॉज करके कि मैं क्या लेने आई होंगी।
हाँ जी, मोस्टली आप लोग सही हो गए क्योंकि गर्मी का सीज़न है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एसी की। मेरे को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, बट मेरे पति देव को और मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा गर्मी सताती है अभी से कि आप पूछो मत। बेटू तो मेरी पसीने में ही नहाई रहती है रात में, तो मैंने कहा चलो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला आज कुछ हो ना हो चलो एसी लेके आते, इसी वजह से ये जल्दी भी आ गए थे काम से। तो अब हम लोग लेंगे एसी और अच्छा लगता है जब घर में कोई नई चीज़ आती है, आप नई चीज़ परचेज़ करते हो, मन में खुशी तो होती है और बच्चे भी सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है और नन्नू तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। तो बस थोड़ा-सा शॉपिंग वगैरह की, घूमे-फिरे पूरे मॉल में, खाया-पिया और फिर घर आ गए थे। तो यहाँ पर कौन-सी लूँगी ये आपको थोड़े दिन बाद पता चल पाएगी क्योंकि डिलीवरी इसकी 4 दिन बाद है। अभी नहीं मिली थी हमें एसी, तो फिर इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ प्रोसेस वो 4 दिन बाद बोला है उन्होंने, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए थे क्योंकि देखिए कोई चीज़ लेते हैं तो सोचना समझना तो पड़ता ही है ना? और यहाँ पर फिर हम लोगों ने लिया आधा घंटा। आधे घंटे के डिस्कशन के बाद हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया। एक शोरूम और चले गए थे रिलायंस, फिर वहाँ से लौट के यहीं पर आए। फिर यहीं से ही हमने फाइनल डिसीज़न लिया। आधे घंटे बाद परचेज़, घूमते-घूमते पैरों की हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मॉल घूमा, नन्नू को कुछ चटर-पटर चाहिए था वो दिलाया। और यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल शॉप थी फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। ऐसे लग रहा था ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। मैं इन फ्यूचर कभी ज़रूर लूँगी यहाँ से चीज़ें। मुझे बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। फ़िलहाल तो नहीं ली है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा, ये जो ग्लास होल्ड करे स्टैचू है ना, बहुत प्यारा लगा। कभी मैं लूँगी तो मैं क्या-क्या लूँगी यहाँ से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो लेने आई थी, उसी में बजट बिगड़ गया हमारा, हालत ख़राब हो गई क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना मतलब जैसे सोच के जाते वैसे नहीं होती है, कुछ तो ऊपर चला ही जाता है बजट, क्योंकि जितना सोचो उतना तो नहीं मिलता है, आप सब समझ सकते हो। तो बस यही है, बट ज़रूरत थी, लेना तो था ही। उसके बाद हम लोग आ गए थे पूजा भंडार। मतलब आज हालत बहुत ख़राब हो गई शॉपिंग कर कर के। तो मॉल से लौट के आए, फिर पूजा भंडार आ गए। यहाँ पे एक एक चीज़ लिस्ट बना के सिलेक्ट की। ये भी मैंने 2 शॉप से शॉपिंग की थी, एक पे पूरा मुझे कुछ मिला नहीं। उसके बाद बज गया था ये सब करते करते 10:30 हो गया था रात का, 10:30 बज गया था। तो मैंने कहा क्या ही हालत ख़राब हो रही है, टाइम बचा नहीं खाना बनाने का। खाना पीना खा करके फिर चले आए थे घर। रात बहुत हो गई, मैंने कहा पहले वाला व्लॉग एंड कर देती हूँ। टाइम कितना हो रहा है, 11 बज गया। 11 बज गया, आते आते हालत बहुत ख़राब हो गई। ये सारा सामान, हाँ एक सेकंड, लेकर के कहाँ गया, ये लेकर के आ गई हूँ। मैंने कहा फिर मौका लगे ना लगे, और नन्नू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पहले इनका देख लो, ये देखो बहुत सुंदर सा कैमरा खिलौना लेके आई है नन्नू। सबसे सुंदर तो सबसे सुंदर 450 का मिला। बताओ, ये सब सुन के ना हार्ट अटैक ही आ जाना है। हाँ एक सेकेंड, हम लाइट खोल दे, थोड़ी देर के लिए खोल दे, 5 मिनट के लिए तो रोशनी हो जाए। मैं ना एक बाहर वाली लाइट और एक घर वाली, एक किचन वाली खोल के जाती हूँ ताकि एकदम अंधेरा ना। अभी खोला ना आपने गेट? बस अभी मैं चेंज करूँगी। मैंने ये वाली कुर्ती पहन के गई थी मैं मार्केट, कैसी लग रही है बताना। हाँ 4 दिन में डिलीवरी होगी, तो तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए हालत क्या होगी शॉपिंग कर करके। हालत खराब हो गई, शॉपिंग हालत खराब हो गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है मेरे भी यार। हाँ बना दे, इनका कर दो पहले तुम। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय। लाओ चुना करते हैं, लाओ 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 लाओ, इनका कर दे वरना ये चैन से जीने नहीं देंगे।